नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में। इससे पहले हम लोग हिमालय की सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर चुके हैं, लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। बाकी हम लोगों ने पासेस के बारे में पासेस देखे थे, जितने भी इंडिया में पासेस हैं। और इससे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालय देख चुके हैं, रॉक सिस्टम देख चुके हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख चुके हैं। तो ये सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पे। आप लोगों ने अगर ये वीडियोस नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की माउंटेन रेंजेस के बारे में, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान के साथ। तो राजस्थान में हमें अरावली माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। कौन सी? अरावली। तो अरावली की हम लोग बात करें तो अरावली का एक्सटेंशन गुजरात प्लस राजस्थान और हरियाणा प्लस दिल्ली तक है, यानी कि गुजरात से लेके पूरा ये दिल्ली तक फैले हुए हैं अरावली माउंटेन रेंजेस। लेकिन हम लोग मेन पार्ट की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा अरावली कहाँ पर है, अरावली सबसे ज़्यादा माउंटेन्स अरावली की कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है। और जो अरावली जो है उसको हम लोग रेसिडुअल हिल्स कहते हैं। ये जो अरावली हैं वो रेसिडुअल हिल्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने माउंटेन्स हैं। और कहा जाता है इनकी हाइट जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि हिमालय से भी बहुत ज़्यादा इनकी हाइट थी, लेकिन समय के साथ साथ इरोजन होता गया और इनकी हाइट कम होती जा रही है, इसलिए इनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि अरावली किस तरह का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है? तो वो फोल्ड माउंटेन है और इसमें धरवर रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं अरावली में। तो राजस्थान की हम लोग बात कर रहे थे, अरावली हम लोग देख चुके हैं। और इसकी हाईएस्ट पीक है, राजस्थान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है राजस्थान की। तो राजस्थान में हम लोग अरावली माउंटेन रेंज देख चुके हैं और गुरु शिखर हाईएस्ट पीक देख चुके हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा गुजरात की तरफ। तो गुजरात में हमें नीचे ये काठियावाड़ पेनिनसुला देखने को मिलता है। ये काठियावाड़ पेनिनसुला है। यहाँ पे हमें मांडव हिल्स देखने को मिलते हैं, मांडव हिल्स। और यहाँ पे गिरनार, गिरनार। तो गिरनार और मांडव हिल्स हो गए गुजरात में। राजस्थान में हम लोगों ने अरावली और देखा था गुरु शिखर। गुजरात में हम लोगों ने देखा मांडव हिल्स और काठियावाड़ पेनिनसुला, गिरनार हिल्स, ये हम लोगों ने गुजरात में देखा। तो अब गुजरात के बाद चलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राज्य जिसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं इसमें। तो जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में सबसे नीचे हमें ये सतपुरा रेंज देखने को मिलती है। कौन सी? सतपुरा। सतपुरा कहाँ पे है? जस्ट पूरे साउथ में है मध्य प्रदेश के, एक साउथ में रेंज आती है जिसको हम लोग सतपुरा कहते हैं। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक रेंज देखने को मिलती है जो कि है महादेव हिल्स। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास है मैकाल रेंज। और मैकाल से थोड़ा ऊपर मैकाल रेंज में हमें एक माउंटेन देखने को मिलता है, वो है अमरकंटक। तो अमरकंटक माउंटेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन है, क्योंकि इसमें से दो नदियाँ निकलती हैं। कौन सी? नर्मदा और सोन नदी। तो नर्मदा और सोन नदी किस पहाड़ से निकलती हैं, किस पहाड़ी से निकलती हैं? तो अमरकंटक से निकलती हैं। और एमपी की हाईएस्ट पीक की हम लोग बात करें तो एमपी की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। तो धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है एमपी की। फिर हम लोग थोड़ा ईस्टर्न साइड में चलें तो यूपी के बॉर्डर के साथ एक माउंटेन रेंज है इसकी, कैमूर हिल्स थोड़ा ऊपर है। और विंध्यन रेंज जो है, विंध्यन रेंज वो बीचों बीच एमपी में है। विंध्यन रेंज कहाँ पे है? बीच एमपी में है। फिर हम लोग अगर वेस्ट की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे हम लोग असीरगढ़ देखते हैं।
असीरगढ़ हिल्स। असीरगढ़ हिल्स जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के आसपास हैं। फिर इससे थोड़ा गुजरात और एमपी के बॉर्डर के हम लोग देखें तो राजपीपला हिल्स हमें देखने को मिलती हैं, राजपीपला हिल्स। तो अब तक हम लोग एमपी में क्या क्या देख चुके हैं? सतपुरा रेंज देख चुके हैं, महादेव हिल्स देख चुके हैं, मैकाल रेंज देख चुके हैं, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकल रही थी, और कैमूर हिल्स देख चुके हैं, विंध्यन रेंज देख चुके हैं, असीरगढ़ और राजपीपला। तो असीरगढ़, राजपीपला, महादेव हिल्स, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, मैकाल रेंज, अमरकंटक, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, ये सारी हिल्स आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक थी, सतपुरा हिल्स, सतपुरा रेंजेस में आती है ये। तो ये हम एमपी की बात कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमें कुछ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं जो कि हैं गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर, और इसकी महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है कलसूबाई। कलसूबाई जो है वो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर। तो इसको अब मैप में भी देख लेते हैं। तो ये अब हम लोग मैप में आ चुके हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं अल्ट्रा जूम। तो महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको गाविलगढ़ हिल्स देखने को मिल रही हैं, और बालाघाट रेंज, और महादेव हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स, कलसूबाई हाईएस्ट पीक, कलसूबाई ये इसकी हाईएस्ट पीक, और महाबलेश्वर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि है कृष्णा। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? महाबलेश्वर माउंटेन से है। महाबलेश्वर कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने क्या देखा? हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला, कलसूबाई हाईएस्ट पीक, अजंता रेंज। तो गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाकी एक महादेव हिल्स यहाँ पे भी है, एक हम लोगों ने देखी थी एमपी में, एक यहाँ पे भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कलसूबाई हाईएस्ट पीक, महाबलेश्वर से रिवर निकल रही है कृष्णा, और सोन नदी और नर्मदा नदी अगर आपको याद हो तो वो अमरकंटक यहाँ से निकल रही थी, अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी। तो ये हो गई बात महाराष्ट्र की। अब चलते हैं कर्नाटक की ओर। तो कर्नाटक में हम लोग देखें तो बाबा बूदा हिल्स देखने को मिलती हैं हमें। तो कर्नाटक में हमें कुछ हिल्स देखने को मिलती हैं। मैं अगर जूम कर दूं तो बाबा बूदा हिल्स, मुल्यानगिरी, कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। बाकी हिल्स तो बहुत सारी हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, बाबा बूदा, मुल्यानगिरी, कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पे आई होप स्पेलिंग वगैरह सब ठीक से विजिबल है। बाबा बूदा, मुल्यानगिरी, कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। बाबा बूदा, मुल्यानगिरी और कुंद्रेमुख ये जो हिल्स हैं वो फेमस हैं फॉर आयरन ओर। आयरन ओर के लिए ये फेमस है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में आयरन ओर अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आयरन ओर के लिए बाबा बूदा, मुल्यानगिरी और कुंद्रेमुख फेमस हैं। बाकी ब्रह्मगिरी से एक रिवर निकलती है कावेरी। सब ड्रेनेज सिस्टम जब चालू होगा सारी रिवर्स हम लोग कवर करेंगे। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटक में बाबा बूदा, मुल्यानगिरी, कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी हम लोग देख चुके हैं। चलिए चलते हैं मैप की ओर। मैप में ये कहाँ पे हमें देखेंगे इनको। तो ये हम कर्नाटक में आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भसड़ मची हुई है, लेकिन हमें सिर्फ काम की चीज़ देखनी है। यहाँ पे आप बाबा बूदा हिल्स देख सकते हैं, बाबा बूदा। यहाँ पे फिर ये मुल्यानगिरी, एक तो यार ये पेंसिल, और कुंद्रेमुख यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुंद्रेमुख। ब्रह्मगिरी नीचे आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से नदी कौन सी निकल रही थी? कावेरी। और अगर आपको याद हो तो कृष्णा रिवर कहाँ से निकल रही थी? तो वो महाबलेश्वर से निकल रही थी। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही थी आपकी कावेरी। तो एक बार फिर से देखते हैं, बाबा बूदा हिल्स, मुल्यानगिरी, कुंद्रेमुख
ये तीनों फेमस हैं किसके लिए? आयरन ओर के लिए। और ब्रह्मगिरी से निकल रही थी कौन सी रिवर? कावेरी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिख रही है आपको कावेरी, ये कावेरी दिख रही है आपको, ये क्या है? ब्रह्मगिरी। तो ये हो गई कर्नाटक की बात। अब चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ। साउथ में हम लोग नीचे आए तो साउथ में हम लोग अगर नीचे आए तो कुछ माउंटेन्स हमें देखने को मिलती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। नीलगिरी, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स। नीलगिरी जो है वो कर्नाटक प्लस केरल, यार काम नहीं कर रहा ढंग से। तो नीलगिरी जो है वो कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु में है। तो कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु में है नीलगिरी हिल्स। और जिस नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी? नीलगिरी की। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा हमारी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है दोदा बेट्टा। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप समझ लेना क्योंकि पेन ढंग से चल नहीं रहा है। हाईएस्ट पीक नीलगिरी की कौन सी है? दोदा बेट्टा। कहाँ पर है? और ये पेनिनसुला की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है, सेकंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु में आती है। और हाईएस्ट पीक है ये नीलगिरी हिल्स की। और जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला की, पूरे पेनिनसुला की, वो कौन सी है? वो अन्नाईमुडी है। तो नीचे हम लोग देख सकते हैं कि अन्नामलाई हिल्स नीलगिरी के नीचे है। मैप में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सब्र करिए, पहले इस लिस्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो अन्नामलाई हिल्स किन के राज्यों में है? केरला और तमिलनाडु में है। केरल प्लस तमिलनाडु में है कौन सी? अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स की। अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नाईमुडी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अन्नाईमुडी और अन्नामलाई में। अन्नामलाई जो है वो रेंज है और अन्नाईमुडी जो है वो माउंटेन पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुला की। पूरा ये पेनिनसुला की हम लोग बात करें, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तो सबसे ऊंची पीक कौन सी है? वो अन्नाईमुडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अन्नाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुला की। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ कोर्स दोदा बेट्टा है, जो कि हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा और सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुला की सेकंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा, जो कि आती है कहाँ पे? तमिलनाडु में। आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। और जो अन्नाईमुडी है वो हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुला की, जो कि आती है आपकी कहाँ पे? केरला में। तो केरला में है अन्नाईमुडी किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो वो अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। और फिर नीचे केरला और तमिलनाडु में हमें कार्डमम हिल्स भी देखने को मिलती हैं सबसे नीचे। तो चलिए इनको मैप में देखते हैं। तो ये आ गए हम लोग मैप में, इसको कर देंगे हम अल्ट्रा जूम, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हमें दिख रही हैं, नीलगिरी हिल्स जो कि कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु में आ रही थी। हाईएस्ट पीक इसकी क्या थी? दोदा बेट्टा। साफ साफ दिख रही है यहाँ पे नीलगिरी हिल्स, दोदा बेट्टा हाईएस्ट पीक इसकी। अन्नामलाई हिल्स जो कि केरल प्लस तमिलनाडु में थी, अन्नाईमुडी इसकी हाईएस्ट पीक, और नीचे ये कार्डमम हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स हम लोग देख चुके हैं। दोदा बेट्टा और अन्नाईमुडी हाईएस्ट पीक रिस्पेक्टिव माउंटेन रेंजेस की किसकी? नीलगिरी और अन्नामलाई की। और अन्नाईमुडी जो थी वो हाईएस्ट पीक थी पूरे पेनिनसुला की, पूरे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट सबको मिला के। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नाईमुडी है। कहाँ पे आती है? केरल में आती है। दोदा बेट्टा कहाँ पे आती है? तमिलनाडु में आती है। तो ये हो गई कुछ इस पोर्शन की बात। तो हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस में पूरा ये इधर का पोर्शन पूरा कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ, अगली वीडियो में पूरा ये इधर का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। बाकी एक बार फिर हम लोग रिविज़िट कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है और क्या क्या अभी देखने को बचा है। तो ये मैं अब
तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। अगर वैसे तो ये मैं कम्युनिटी टैब पे डाल देता हूँ, लेकिन अगर आपको पूरी PDF वगैरह चाहिए तो कमेंट करके बताना कभी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अरावली रेंजेस देखी, जो कि गुजरात से लेके दिल्ली तक जा रही थी, दिल्ली हरियाणा तक, मेनली राजस्थान में लाई कर रही थी। और फिर यहाँ पे गुरु शिखर हाईएस्ट पीक देखी हम लोगों ने राजस्थान की। फिर हम लोग गिरगिरनार और मांडा हिल्स देखी, कहाँ पे, गुजरात में। और फिर हम लोग MP में आए, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखी, जैसे विंध्यन रेंज बीच में, साउथ में ये सतपुरा, फिर ऊपर ये महादेव हिल्स। हाईएस्ट पीक इसकी थी धूपगढ़, अगर याद आ रहा हो तो। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ और ये MP के बॉर्डर के आसपास। कैमूर हिल्स UP और ये MP के बॉर्डर के आसपास। और यहाँ पे असीरगढ़ यहाँ पे थी, और राजपीपला, असीरगढ़ और राजपीपला भी हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोग आए थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम लोगों ने गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई हाईएस्ट पीक थी, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर, जहाँ से एक रिवर निकल रही थी, कौन सी, कृष्णा। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और माउंटेन देखी थी ना, कौन सी, अगर याद आ रही हो आपको तो, कौन सी थी वो, अमरकंटक। अमरकंटक, जिसमें से 2 नदी निकल रही थी। अगर आप नाम याद करने की कोशिश करें तो कौन सी थी वो, जल्दी बताइए। नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकल रही थी, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पे है, MP में है। तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकली, महाबलेश्वर से कृष्णा निकली, और फिर नीचे ब्रह्मगिरी से कौन सी निकलेगी, कावेरी नदी निकलेगी। तो हम लोग कर्नाटक में आ गए थे। फिर कर्नाटक में हमने बाबा बूदा हिल्स देखी। इसको थोड़ा अल्ट्रा जूम करेंगे हम। तो कर्नाटक में हम लोगों ने बाबा बूदा हिल्स देखी, मुल्यानगिरी, कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से कौन सी रिवर निकल रही थी, कावेरी। तो महाबलेश्वर से हम लोग निकाल चुके हैं कौन सी, कृष्णा। कावेरी निकलेगी आपकी ब्रह्मगिरी से, और नर्मदा निकली थी आपकी अमरकंटक से, और अमरकंटक से ही सोन नदी भी निकली थी। तो ये कुछ नदियों की बात हो गई। अब फिर हम लोग थोड़ा नीचे गए तो हमें कर्नाटक प्लस केरला प्लस तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स देखी, जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी थी, दोदाबेट्टा, जो कि कहाँ पे आ रही थी, तमिलनाडु में आ रही थी। फिर उसके नीचे हमें अन्नामलाई हिल्स देखी। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, अन्नाईमुड़ी थी। और अन्नाईमुड़ी जो है वो पूरे पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक थी। और उसके नीचे फिर हम लोगों ने कार्डमम हिल्स देखी, केरल प्लस तमिलनाडु वाले हिस्से में। तो ये थी आज तक की बात। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं वो भी हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या अभी बचा हुआ है, कितना हमने कवर कर लिया है। तो ये वाला पेज पूरा बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने पूरा वेस्टर्न और सेंट्रल साइड लगभग कर लिया है, और मतलब ये ईस्ट वाला हिस्सा पूरा रह गया है, मतलब ये पूरा हिस्सा रह गया है, जिसमें तमिलनाडु की हिल्स हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सारी हिल्स, और झारखंड भी होगा नीचे, और ये झारखंड, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो वीडियो से संबंधित, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा पसंद आ गई तो दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दें, और कहीं से नया इस चैनल को तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।